दोस्तों आज की वीडियो में कवर करेंगे लोग एमएलएच विज्ञान के चैप्टर नंबर 22 है मंत्रिमंडलीय समितियां कैबिनेट कमिटीज। तो इस चैप्टर में जानेंगे लोग मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएं के बारे में और मंत्रिमंडलीय समितियों की सूची और मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्य और मंत्रियों के समूह के बारे में जानेंगे लोग। तो कैबिनेट कमिटीज मंत्रिमंडलीय समितियाँ, तो ये कमिटियाँ ये समितियाँ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है या वर्णन नहीं है संविधान में। ये संविधानेतर संस्थाएं हैं, संविधान में इसका वर्णन नहीं मिलता। तो मंत्रिमंडलीय समितियां क्या है? तो मंत्रिमंडल जिन समितियों के माध्यम से कार्य करता है वही कैबिनेट कमिटीज है। तो मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्य में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो देखेंगे। तो राजनीतिक मामलों के संबंध में जो समितियां हैं वो बनाए जाते हैं। राजनीतिक मुद्दों को हल करने के लिए जो समिति है वो बनाई जा रही है। आर्थिक समिति ये विकास के डेवलपमेंट के लिए समन्वय स्थापित करने के लिए। और तीसरा है नियुक्ति कैबिनेट कमेटी। तो इसका काम क्या है? तो सरकारी उद्यम और बैंकों में उच्च पद हेतु नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करना इसका काम है। और संसदीय मंत्रिमंडलीय कमेटी है तो ये कमेटी देख रही है कि संसद की क्या भूमिका है। तो जो सुरक्षा संबंधी कमेटी है इसका काम क्या है? तो कानून व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था को देखेगी। तो आंतरिक सुरक्षा हो और परमाणु ऊर्जा। और मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएं में देखेंगे लोग। तो पहला गैर संवैधानिक अथवा संवैधानितर, और दूसरा है अस्थायी और तदर्थ। तो अस्थायी हमेशा रहेगी और तदर्थ तो समय समय पर विशेष कार्य हेतु इसका निर्माण किया जाता है। तो ये समस्या को सुलझाने के लिए, जैसे कि बेरोजगारी। तो ये समितियां दो तरह की होती है। एक है अस्थायी जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, दूसरा है तदर्थ, ये समय समय पर विशेष कार्य हेतु निर्माण किया जाता है और ये समस्या को सुलझाने के लिए, जैसे कि बेरोजगारी। और तीसरी विशेषता है इसका गठन कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री द्वारा गठन की जाएगी। तो प्रधानमंत्री के द्वारा समय व परिस्थिति के अनुसार इसका गठन किया जाएगा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका गठन किया जाएगा। और चौथा पॉइंट है सदस्यता की बात करें तो इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे? तो कैबिनेट सदस्य शामिल होते हैं और कभी कभी कैबिनेट के अलावा अन्य भी सदस्य भी हो सकते हैं। और मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्य में देखेंगे लोग। तो पहला पॉइंट है नीतिगत मुद्दों का अध्ययन करना और प्रभावकारी समन्वय। और तीसरा है मंत्रिमंडल को विचार प्रस्ताव हेतु और ये समितियां निर्णय लेने का कार्य भी करती है। और 8 मंत्रिमंडलीय समितियां हैं। पहला है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, और दूसरा है आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, और तीसरा है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, और चौथा है संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, पांचवा है राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ये सर्वाधिक शक्तिशाली है। और पॉइंट 6 है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति, और पॉइंट 7 निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति, और पॉइंट 8 है रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति। और आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के मेन कार्य क्या होगा? तो संसद सदस्य केंद्रीय कर्मचारी को आवास आवंटन, इन सभी को सरकारी आवास आवंटन हेतु कार्य कर। और मंत्रियों की समूह में देखेंगे तो कुछ विभिन्न मुद्दों व विषयों के अध्ययन हेतु इस तरह से मंत्रियों के समूह बना दिए जाते हैं। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों का समूह कैबिनेट की ओर से निर्णय लेने का कार्य करता है और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में देखेंगे तो इसने कहा कि ये जो मंत्री समूह है ये उतने पावरफुल तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने कहा ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है ये कम प्रभावकारी है। इसका कारण है नियमित बैठक नहीं, निर्णय लेने में देरी होती है और समन्वय की कमी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।